हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जैसे कि आपको पता है महाराष्ट्र सीईटी का नोटिफिकेशन आ चुका है। जितने भी सीईटी एस्पिरेंट्स हैं उनका एक क्वेश्चन था, सर हमें एक डिटेल प्लानर बता दो जिससे हम इस एग्जाम की तैयारी कर पाए। ये थोड़ा सा अलग टाइप का एग्जाम है जिसमें आपको स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, एलआर का पोर्शन ज्यादा आता है। तो किस तरह से हम टॉपिक वाइज टॉपिक अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा हमारा टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, इसके साथ ही अगर हमारा टारगेट कॉलेज जेबीआईएमएस है, सिडनम है, तो उसके लिए कितना स्कोर चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए ताकि हम उसमें एडमिशन ले पाए। साथ में अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो हमारा 45 डेज का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 21 मार्च से, तो उसकी भी डिटेल्स आपका शेयर यहाँ पे कर दूंगा। तो बहुत ध्यान से ये वीडियो देख लेना, सीटी एस्पिरेंट्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है भाई, उसके अकॉर्डिंग आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो गया 17 मार्च से, और 7 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अभी एग्जामिनेशन की डेट आई नहीं है, लेकिन क्योंकि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई तो 45 डेज से 60 डेज में आपका एग्जाम होने के चांसेस है। तो आपको भी यही माइंडसेट लेके चलना है कि भाई मुझे 45 डेज में अपनी तैयारी कंप्लीट कर लेनी है, उसके बाद अगर मुझे एक्स्ट्रा डेज मिलते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, वहां पे आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो। जहां तक बात है एग्जाम पैटर्न की, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है जिसमें आपके सामने 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं होती है, लेकिन जो टाइम है वो 150 मिनट्स ही होता है। मतलब आपको 2.5 आवर्स में 200 क्वेश्चंस करने हैं और हाई भी स्कोर करना है। तो आपको यहाँ पे स्पीड भी चाहिए, और स्पीड के साथ साथ आपको यहाँ पे चाहिए एक्यूरेसी भी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, मेरे सामने जो सब्जेक्ट्स हैं वो है लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्वांट्स एंड वर्बल एबिलिटी। तो आपके लिए जो अच्छी बात है वो ये है कि एलआर के टोटल 100 क्वेश्चन है, 75 लॉजिकल रीजनिंग के, 25 एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के। क्वांट्स के आपके सामने सिर्फ 50 क्वेश्चन है, और इन 50 क्वेश्चन में से भी आप देखोगे काफी सारे क्वेश्चन डीआई के होते हैं, डीएस के होते हैं, तो जो कोर क्वांट्स है वो कम है। तो अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका क्वांट वीक है बट एलआर में आपकी कमांड है, तो भाई आपके लिए एग्जाम काफी ज्यादा सूटेबल है। वर्बल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके आरसीज एंड नॉन आरसीज दोनों टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब जब एग्जाम पैटर्न हमारे सामने क्लियर हो गया है तो सिलेबस क्या है, तो सिलेबस की भी एक बार बात कर लेते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके वही टॉपिक्स रहते हैं, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी। इसके साथ साथ आपके डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे ग्राफ, चार्ट, टेबल के क्वेश्चन। वर्बल की अगर हम बात करें तो आरसी नॉन आरसी दोनों रहेगा, जिसमें आपके वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम्स के क्वेश्चन, आरसी, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर, पैराजंबल्स, सेंटेंस कंप्लीशन, अरेंजमेंट, करेक्शन, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो लॉजिकल रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, इसके आपके जो टॉपिक्स रहते हैं वो बेसिक एलआर, एडवांस एलआर और विजुअल रीजनिंग रहता है। तो बेसिक एलआर में आपका कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, रैंकिंग, देन आपके सामने डायरेक्शंस, क्यूब्स, डाइसिस, ये टॉपिक रहते हैं। देन एडवांस एलआर में आपका लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, ऐसे टॉपिक रहेंगे। और विजुअल रीजनिंग में आपके सामने इमेजेस दे रखी होती है, वाटर इमेजेस, मिरर इमेजेस, और उन इमेजेस के बेसिस पर आपको बताना होता है इसका पैटर्न क्या होगा, ऑड वन आउट क्या होगा, सीरीज को कंप्लीट करो। तो उस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। तो टोटल आपके सामने इसके 50 क्वेश्चंस, इसके 50 क्वेश्चन एंड इसके टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे। 75 प्लस 25, 75 एलआर के, 25 एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के। ये पर्टिकुलर एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो इजी टू मॉडरेट रहता है। काफी सारे बच्चों का एक क्वेश्चन था, सर अगर हम महाराष्ट्र के स्टूडेंट नहीं है तो क्या हम एडमिशन ले सकते हैं? तो डेफिनेटली ले सकते हो। यहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, जो 85% सीट्स है वो महाराष्ट्र के बच्चों के लिए रिजर्व रहती है, और 15% जो सीट्स है वो ऑल इंडिया बच्चों के लिए है। तो अगर आप किसी भी कॉलेज में जाना चाहते हो तो 15% सीट्स आपके लिए अवेलेबल है। किसी भी सिटी, किसी भी स्टेट से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा नहीं सोचना कि आपका एडमिशन हो ही नहीं सकता। अगर आप मेहनत करते हो, पेपर इजी टू मॉडरेट है, थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छे से करते हो, मॉक्स लगाते हो, तो आप भी इस एग्जाम को क्रैक करके अपने ड्रीम एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अगर मैं बात करूं टारगेट स्कोर की, तो आपके सामने मैंने टारगेट चार्ट बना दिया है। जो रैंक 1 आती है लगभग 164 मार्क्स पर आती है, 200 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम है। अगर आपका ड्रीम कॉलेज जेबीआईएमएस है तो उसके लिए अराउंड 144 मार्क्स चाहिए थे। अगर मैं सिडनम की बात करूं तो अराउंड 133 मार्क्स चाहिए थे। अगर आप बात करो मुझे 95 परसेंटाइल चाहिए था, तो 103 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आपका 123 मार्क्स पे। तो अगर आपका गोल है, अगर आपका टारगेट है जेबीआईएमएस या सिडनम, तो आप भाई माइंडसेट लेके चलो 140 से 150 का स्कोर आपको यहाँ पे टारगेट करना है आउट ऑफ 200। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। और यही रीजन है कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, अभी मैं आपको आगे पूरा का पूरा स्टडी प्लानर देने वाला हूं, तो अगर आप खुद प्लानर फॉलो कर सकते हो वेल एंड गुड है। अगर आप नहीं कर सकते तो हमारा स्पेशलाइज क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है 21 मार्च से, जिसमें भाई सीईटी की पूरी प्रिपरेशन आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक कराई जाएगी। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं क्वांट्स के, एलआर के, डीआई के, वर्बल के, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के। तो सीईटी का पूरा सिलेबस बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपको करा दिया जाएगा। तो 100% आपके वीडियो लेक्चर्स होंगे। इसके साथ ही आपको इंटरैक्टिव ई बुक्स मिलेंगी। भाई आपको यहाँ पे प्रैक्टिस ई बुक्स मिलेंगी, आपको आगे दिखा दूंगा वो ई बुक्स कैसे काम करती है, किस तरह से आपको यूटिलाइजेशन करना है उसका। इसके साथ ही 18 आपको सीटी के फुल लेंथ मॉक्स प्रोवाइड होंगे, जिसमें डिटेल सॉल्यूशन एनालिसिस आपके सामने होगा। साथ में आपके सामने एक डे बाय डे स्टडी प्लानर होगा, ताकि जो आपका डिसिप्लिन है बहुत ज्यादा रहे और एक स्ट्रक्चर के साथ
आपकी पूरी प्रिपरेशन हो पाई है। जो कोर्स है स्पेशली डिजाइन किया गया है सीईटी स्टूडेंट्स के लिए, तो अगर आप एक सीईटी एस्पिरेंट हो, महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज जस्ट 2999, जिसपे आपके वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स और सीईटी मॉक्स तीनों चीजें इंक्लूडेड है। अब मैं अगर बात करूं आपसे कि आपका स्टडी प्लानर क्या होना चाहिए, तो कोई भी सब्जेक्ट आपको छोड़ना नहीं है। हर एक सब्जेक्ट का आपको विड्थ कवर करना है, मतलब आपको किसी भी टॉपिक की डेप्थ में नहीं जाना, क्योंकि इस पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट है, तो कोई भी टॉपिक का एडवांस क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है ताकि आप मैक्सिमम अटेम्प्ट्स अपने एग्जाम में कर पाओ। तो डे 1 पे आपको क्या करना है, सीईटी मॉक 1 लिखना है, ताकि आपको यह पता चल पाए करंटली आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, कितना आप स्कोर कर रहे हो एंड क्या आपका गोल सेटिंग है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, डे 2 पे जो मैंने आपको लॉजिकल रीजनिंग के वीडियो लेक्चर दिए, उसमें अल्फाबेट टेस्ट देखना है, क्वांट्स में टाइम एंड वर्क देखना है, वर्बल में आपको वोकैबुलरी का रूट वर्ड देखना है। उसके बाद एडवांस एलआर की बात करें तो लीनियर अरेंजमेंट देखना है यहाँ पे आपको डे 3 पे, यहाँ पे क्वांट्स में आपको पाइप्स एंड सिस्टम देखना है, वर्बल में वोकैबुलरी लेक्चर 2। तो हर एक टॉपिक आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं करना किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को छोड़ देना। नहीं, अगर आपको सीईटी में स्कोर को मैक्सिमाइज करना है तो हर एक सब्जेक्ट को आपको टाइम देना पड़ेगा। और इसी तरह से मैंने आपका एक टाइम टेबल बनाया जिसमें डेली 3 to 4 आवर्स के आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं। डे 4 पे आपको यहाँ पे एवरेजेस करना है, इधर वर्बल में आरसी कॉन्सेप्ट करना है, इधर डीआई में टेबल्स एंड केसलेट्स का बेसिक लेक्चर देखना है। फिर आपको डे 5 पे सीरीज देखना है, इधर आप परसेंटेजेस का वीडियो लेक्चर देखोगे, इधर वोकैब मास्टर देखोगे। तो आप देख पा रहे हो बहुत ही सिस्टम के साथ आपके लेक्चर्स है, क्वांट, वर्बल, एलआर, डीआई, हर एक चीज कवर हो रही है। देन आपका यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, मिरर इमेजेस आ गया, इधर प्रॉफिट एंड लॉस, आरसी का लेक्चर 1 देखोगे। और इस तरह से आपका पूरा टाइम टेबल मैंने डे बाय डे बना दिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एलआर के टॉपिक, एडवांस एलआर, बेसिक एलआर, हर चीज चल रही है। इधर आपका एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग चल रहा है, इधर आपका क्वांट्स का पूरा पूरा अरिथमेटिक सेक्शन खत्म हो गया, इधर आप आरसी कर रहे हो, नॉन आरसी टॉपिक्स कर रहे हो, साथ में आपका डीआई डीएस चल रहा है। और यहाँ पे आप साथ साथ मॉक्स देते रहोगे, क्योंकि भाई मैंने आपको 18 मॉक्स प्रोवाइड करे हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास काफी सारे मॉक्स है। तो अगर आप मॉक्स अच्छे से लगाओगे, उसको एनालाइज करोगे, क्वेश्चंस को रीसॉल्व करोगे, तो आपकी एडिशनल प्रैक्टिस होती चली जाएगी। इसके साथ ही पोर्टल पे जो ई बुक्स है वहां से आप प्रैक्टिस करते जाओगे, तो कॉन्सेप्ट की और ज्यादा बिल्डिंग हो जाएगी, स्पीड आपकी काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो एलआर के आपके सारे टॉपिक्स हो गए, इधर आपका पूरा पूरा क्वांट का सेक्शन चल रहा है, देन आपका पूरा पूरा वर्बल यहाँ पे खत्म हो गया, इधर आपका डीआई का सेक्शन चल रहा है, साथ में आपके भाई सीईटी के मॉक्स चल रहे हैं जो आप अपने पोर्टल पे अपीयर करते रहोगे। देन आपका पूरा का पूरा सिलेबस इस तरह से खत्म हो जाएगा। तो एक एक टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो पूरा का पूरा टॉपिक आपको कराया गया है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से एडवांस तक, जिससे आपकी भाई कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग हो। एंड पूरा सिलेबस जो आपका फिनिश हो जाएगा वो हो जाएगा अराउंड 35 डेज में। तो 35 डेज में आप अपने सारे वीडियो लेक्चर देख लोगे, अगर आप डेली 3 to 4 आवर्स पढ़ते हो। एंड उसके बाद जो आपका एक्स्ट्रा टाइम बचेगा उसमें आप अपने मॉक्स अपीयर करो, जो बाकी मॉक्स हैं फाइनल रिवीजन करो, एंड विद इन 45 डेज आप अपने एग्जाम के लिए तैयार हो चुके हो। इसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है एग्जाम के लिए, तो उसमें आप और ज्यादा रिवीजन करो, ई बुक से और ज्यादा प्रैक्टिस करो, सेक्शनल टेस्ट लगाओ, ताकि आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा स्ट्रांग होती चले जाए। मेरे अकॉर्डिंग 45 डेज में आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बहुत सिंसियर तरीके से प्रिपरेशन और तैयारी कर सकते हैं। हमारे यहाँ से काफी सारे सीटी के टॉपर्स निकलते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे परिमल 99.78, हिमनीश 99.63, मिलन 99.54, मानसी 99.34, शुभम 99.16, एमए 98.89। तो काफी सारे सीईटी के टॉपर्स हमारे यहाँ से हर साल निकलते हैं। तो अगर आप भी मेहनत करने के लिए तैयार हो तो इस एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो। तो भाई समरी आपको बता देता हूं, अगर आप कोर्स में एनरोल करते हो आपको मिलते हैं वीडियो लेक्चर्स, 100+ आवर्स के, इंटरैक्टिव ई बुक्स, टॉपिक वाइज टेस्ट और 18 सीटी के मॉक्स। भाई वीडियो लेक्चर जैसे आप ज्वाइन करते हो आपको ईमेल में सेंड कर दिए जाते हैं, और पोर्टल पे किस तरह से ई बुक्स और टेस्ट चलेंगे वो भी आपको यहाँ पे पूरा पूरा दिखा देता हूं, ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले पाओ। तो कोर्स में एनरोल करने के बाद वीडियो लेक्चर के साथ आपको इस पोर्टल का एक्सेस मिलता है, जिसमें आपको अपना आईडी पासवर्ड गिवन होता है। जैसे ही आप अपना आईडी पासवर्ड एंटर करोगे तो आपके सामने इस तरह का पोर्टल दिखने लगेगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट टैब्स मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट, ई बुक्स, लर्निंग टूल्स। तो एक एक करके आपको सारी चीजें समझा देता हूं ताकि आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल पाए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ई बुक्स के ऑप्शन पे। जैसे आप ई बुक्स पे जाते हो, यहाँ पे आपको सीटी एग्जाम की स्पेसिफिक ई बुक दिख जाती है, जिसमें आपकी वर्बल की है, लॉजिकल रीजनिंग की और क्वांट्स की। ये जो ई बुक्स है एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। तो एक एक करके इन सारी बुक्स को देखते हैं किस तरह से ई बुक्स दिखती है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एलआर की ई बुक पे। तो भाई जैसे ही मैंने एलआर की ई बुक पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे एलआर के टॉपिक्स आपके सामने आ गए। अगर आपको इंडेक्स देखना है आप यहाँ से अपने इंडेक्स देख सकते हो, इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि सबसे पहले आप वीडियो लेक्चर देखो, वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप ई बुक से उसकी प्रैक्टिस कर लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से ई बुक्स बनाई गई हैं, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, इसके डिटेल सॉल्यूशन भी यहीं पे अवेलेबल है। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे, क्लिक हेयर फॉर सॉल्यूशन, आप यहाँ सॉल्यूशन वाले पेज पे आ जाओगे, जहां पे आप देख सकते हो बहुत ही डिटेल तरीके से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है। अगर आपको वापस क्वेश्चन पे जाना हो, आप यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक हियर टू गो बैक टू एक्सरसाइज, यहाँ पे आपकी शीट ओपन हो जाएगी। इसी तरह से आप सारे के सारे टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद
आप अपने कमांड यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। इसी तरीके से हमने यहाँ पे ओपन कर लिया वर्बल की ई बुक। ये भी एकदम सीटी एग्जाम ओरिएंटेड ई बुक बनाई गई है, जिसमें आप देख सकते हो सारे के सारे टॉपिक, चाहे वो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, सेंटेंस कंप्लीशन हो, क्लोज पैसेज हो, कनेक्टिंग सेंटेंसेस हो, अरेंजमेंट के क्वेश्चन हो, वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ दिख जाते हैं। ये भी बहुत इंटरेक्टिव तरीके से ई बुक्स है, जहां पे आप भाई पूरा रीड आउट कर सकते हो एकदम बुक की तरह। ये आपको भाई यहाँ पे पढ़ सकते हो, उसको जूम करना है जूम कर सकते हो। एंड इसके बाद अगर आपको इसके भी डिटेल सॉल्यूशन देखने हो, टॉपिक के एंड में आपके सामने ऑप्शन होता है क्लिक हियर फॉर सॉल्यूशन। आप यहाँ पे सॉल्यूशन वाले पेज पे आ जाते हो। अगर आपको एक्सरसाइज पे जाना, आप वापस यहाँ पे आ सकते हो। इस तरह से पूरा वर्बल सेक्शन भी आपका कवर अप हो जाएगा। और इसी तरह से आपके क्वांट्स की ई बुक है, जिसमें आपके जितने भी क्वांट्स के टॉपिक हैं उनके आपके टॉपिक टेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाते हैं। हर एक टॉपिक आपका यहाँ पे कवर्ड है। डेटा इंटरप्रिटेशन कवर्ड है, जिसके कुछ क्वेश्चन आप एग्जाम में देखते हो। यहाँ पे भी आपके सामने भाई सारे के सारे क्वेश्चंस, आप जैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, इनके डिटेल सॉल्यूशन यहीं पे आपके सामने अवेलेबल है। तो इस तरह से ई बुक्स हमने डिजाइन करी है, जिसमें पूरा का पूरा सीईटी का सिलेबस इन एंड आउट कवर्ड है। एक एक टॉपिक के ऊपर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ई बुक्स के बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं ऑनलाइन टेस्ट पे, तो यहाँ पे मुझे अपने फुल लेंथ मॉक एग्जाम मिलते हैं, जो लेटेस्ट पैटर्न पे होते हैं। जैसे आपका महाराष्ट्र सीटी का एग्जाम होता है 200 क्वेश्चन 150 मिनट्स का, आपको 18 फुल लेंथ मॉक्स यहाँ पे मिल जाते हैं, जिससे आप भाई प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड बिल्डिंग कर सकते हो। मॉक टेस्ट के अलावा भी आपको रीजनिंग के स्पेशल टेस्ट मिल जाते हैं, क्योंकि हमें पता है भाई रीजनिंग के सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो हर एक टॉपिक के ऊपर आपको अलग से प्रैक्टिस टेस्ट दे दिए। साथ में आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो आपको हम लोगों ने सेक्शनल टेस्ट भी प्रोवाइड कर दिया, लॉजिकल रीजनिंग पे, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पे, वर्बल एबिलिटी पे, क्वांट्स में, और जहां से आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन बहुत सिंसियर तरीके से हो सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे लर्निंग टूल्स, जहां पे आप जनरेट टेस्ट में जाके किसी भी टॉपिक के अगर आपको और टेस्ट बनाने एक्स्ट्रा, तो वो भी आप बना सकते हो। एंड किसी भी लेवल के क्वेश्चंस को आप वहां पे सेलेक्ट कर सकते हो। देन चैलेंज जोन में ऑलरेडी आपको भाई टॉपिक वाइज टेस्ट हर एक टॉपिक के मिलते हैं, जिससे आप एडिशनल प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा पोर्टल अगर आप सिस्टम से यूज करो तो काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। आपको सबसे पहले वीडियो लेक्चर देखना चाहिए, वीडियो लेक्चर देखने के बाद ई बुक से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, और जब आपका सिलेबस होने लगे उसके बाद आप अपने ऑनलाइन फुल लेंथ मॉक दे सकते हो, सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, रीजनिंग के अलग से टेस्ट दे सकते हो, ताकि आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाओ। तो आई होप आपको पूरा पूरा पोर्टल समझ में आ गया है, कोर्स के बारे में समझ में आ गया। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। सीईटी की टेस्ट सीरीज में हमारी लॉन्च हो गई है, जिसमें आपको 18 नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, बिल्कुल सीईटी पैटर्न पे। इसके साथ ही सेक्शनल टेस्ट आपको मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाते हैं, और हर एक टेस्ट का डिटेल एनालिसिस और सॉल्यूशन आपके सामने होता है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ज्यादा बेटर तरीके से हो पाए। तो हर एक एग्जाम जो है वो सीईटी के लेवल का ही रहता है, और आपकी भाई जो प्रिपरेशन है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो पूरी टेस्ट सीरीज का जो फीस है दैट इज ₹750 हमारी वेबसाइट पे लाइव है, आप जाके एनरोल कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा पूरा प्लानर समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एग्जाम का पैटर्न, सब कुछ आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, 21 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके बारे में कोई और इंक्वायरी है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दो 9958937705 पे। अदरवाइज हमारी वेबसाइट पे जाके studybus.co.in पे जाके आप डायरेक्टली भी एनरोल कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।